three, four. जहाज महल, इसका नाम जहाज महल क्यों पड़ा और ये कब बना और इसको किसने बनवाया? इसके पास एक झील है, उस झील को किसने बनवाया? और झील के अंदर एक गुंबद है और गुंबद के ऊपर एक घोड़े का खुर बना हुआ है, उसकी क्या कहानी है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। गाइस, यहाँ पर एक झरना है, उस झरने के बारे में भी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आप अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो अगर मेट्रो से आते हैं तो आपको छतरपुर मेट्रो स्टेशन उतरना होगा और वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर खानसा कॉलोनी में ये जहाज महल है, तो इसीलिए आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहाज महल और ये जहाज महल का बाहर से व्यू है। मैं पूरा व्यू दिखा रही हूँ इसका। ये देखिए, गुंबदें बनी हुई हैं इसमें। मेन गेट के ऊपर बड़ी गुंबद है और इसके साइड पर दो छोटी छोटी गुंबदें बनी हुई हैं। ये काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, इसके चारों तरफ बस्ती है, तो गाइस बड़ा क्राउड है, उसके लिए मैं माजरत चाहूँगी, शोर आएगा। तो गाइस, ये जहाज महल का मेन गेट है और यहाँ से एंट्री होती है। ये इसके आउटसाइड का पोर्शन है। ये मैंने आपको बाहर का दिखाया। और अब हम चलेंगे अंदर। ये एंट्री करने के बाद मेन गेट और इसकी ये छत देखेंगे, बड़ी खूबसूरती के साथ बनी हुई है, लेकिन बहुत पुराना हो चुका है। ये पता चल रहा है कि इसमें थोड़ा सा इन्होंने रिपेयरिंग करने की कोशिश की है, बट बहुत कम। और ये मस्जिद, तो ये मस्जिद का कॉरिडोर है। हेलो गाइज़, मैं हूँ शहनाज और आप देख रहे हैं एसआर के देसी व्लॉग। तो गाइज़, आज मैं आपको लेकर आई हूँ जहाज़ महल, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि जहाज़ महल एक्सप्लोर कराया जाए। तो आज मैं जहाज़ महल आई हूँ और जहाज़ महल के अंदर मैंने एंट्री करने के बाद मैं आपको ये पोर्शन दिखा रही हूँ। जहाज़ महल के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो प्रोवाइड कराने वाली हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे एक झील है, जो झील बनाई गई थी उस टाइम में, और वो झील है और इनका जो टेक्नोलॉजी थी, पानी, झील जब ओवरफ्लो होती थी वो पानी आता था इस महल के अंदर, वो सारा सिस्टम मैं आपको एक्सप्लोर कराने वाली हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त मस्जिद है ये मेरे सामने, ये देखिए, ये मस्जिद है। और यहाँ पर नमाज वगैरह तो नहीं होती क्योंकि काफ़ी पुरानी है ये, लेकिन सफाई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आई थिंक इसमें थोड़ी बहुत इन्होंने रिपेयरिंग करी है, काफ़ी जर्जर सा, काफ़ी पुराना है ये जगह। चलिए मैं अंदर से दिखाती हूँ आपको मस्जिद। ये देखिए, एंट्री करने के बाद मैं अंदर हूँ और ये अंदर से मेन गेट दिखा रही हूँ। और ये चारों तरफ अगर आप देखेंगे इसी तरह से दर बने हुए। ये मस्जिद है, उस टाइम में बादशाह लोग जो भी आते होंगे, बहादुर शाह ज़फ़र थे, उनकी फ़ैमिली यहाँ पर आया करती थी, तो मस्जिद भी होना उनके लिए ज़रूरी था नमाज के वक्त।
क्योंकि वो ठहरा करते थे तो नमाज भी यहाँ पर अदा करते थे। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो देखभाल करते हैं, ये देख सकते हैं। और ये मस्जिद है, मस्जिद का जो मेन गेट है उसके ऊपर आप देखेंगे अल्लाह लिखा हुआ है। मैंने शूज़ पहने हुए हैं तो मैं अंदर नहीं जाऊंगी, यहीं से दिखा देती हूँ आपको। ये मस्जिद की छत है, ये देखिए बड़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइनिंग की हुई है। क्योंकि लोधी काल हो या मुग़लों का काल हो, उनके टाइम में जो बिल्डिंगें बनी थी, बेहतरीन कारीगरी, बेहतरीन आर्क देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरती के साथ उन लोगों ने बिल्डिंगें बनाई हैं। तो ये देख सकते हैं, ये भी बलुआ पत्थर और सफ़ेद कलर के पत्थर, ब्लू कलर के पत्थरों से ऊपर गुंबदें जो हैं वो डेकोरेट की हुई हैं, बहुत खूबी के साथ बनाया होगा। तो ये देखिए मस्जिद के ऊपर जाने के लिए यहाँ पे साइड से जीना दिया हुआ है, लेकिन अभी ऊपर जाना अलाउड नहीं है तो मैं ऊपर नहीं लेके जाऊंगी आप लोगों को। ये सीढ़ियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी सी बनी हुई हैं। और मस्जिद के ऊपर ये देखिए इस तरह से गुंबदें बनी हुई हैं। एक सेंटर की जो गुंबद है वो बड़ी है, उसके बाद छोटी छोटी गुंबदें बनी हुई हैं। तो उस टाइम में हो सकता है सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उनका सिक्योरिटी करने का एक तरीका होता था, सैनिकों को खड़ा कर दिया जाता था, वो दूर तक ऊंचाई पर दूर तक देखा करते थे। तो ये यहाँ से भी एक एंट्री है, बड़ा गेट बना हुआ है। ये जहाज़ महल का देखिए, ये में मस्जिद है और मस्जिद के साथ से ही ये वाला एक गेट है और इस गेट से अंदर जाने के लिए एंट्री है। तो चलिए चलते हैं आगे, मैं दिखाती हूँ आपको ये जो सिस्टम बना हुआ है यहाँ पानी का। ये झील आप देख रहे हैं, इस झील को 1230 में बनवाया था शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने, क्योंकि उस टाइम में पानी की बहुत कमी हुआ करती थी। और ये देख रहे हैं आप, चारों तरफ पूरा झील बनी हुई है और इसके अंदर अभी गंदा पानी भरा हुआ है क्योंकि बारिशों का मौसम है। तो काफ़ी इस झील के बारे में भी एक कहानी है कि जब इल्तुतमिश पानी के लिए एक बावड़ी टाइप बनाना चाहता था तो वो बड़ा परेशान था, मैं कहाँ पर खुदाई करवाऊँ। तो उन्हें ख्वाब में बशारत हुई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर आ रहे हैं और उन्होंने घोड़े ने जो ज़मीन पर कदम रखा, वो पहला जो कदम था, उस कदम पर उन्हें ये झील खुदाई करने की बशारत हुई थी। तो उन्होंने ख्वाब में ये देखा कि जहाँ पर घोड़े का कदम पड़ा है पहला, वहाँ पर इस झील की खुदाई कराई जाए और वहाँ पर पानी निकलेगा। तो इस तरह से इस झील को खुदवाया और वहाँ पर पानी निकला। आज महल के चारों तरफ बहुत ज़्यादा घनी बस्ती है, लेकिन उस टाइम में बस्ती नहीं हुआ करती थी, झील का पानी होता था। और इस झील के पानी पर जब इस महल का रिफ्लेक्शन पड़ता था, परछाई पड़ती थी, तो उसे देखने पर ऐसा लगता था जैसे ये पानी का जहाज़ है, इसीलिए इसका नाम जहाज़ महल रखा गया। और इस महल के चारों तरफ आप देखेंगे पानी के लिए, स्टोर के लिए, इस महल को ठंडा करने के लिए चारों तरफ इसमें पानी हुआ करता था और ये काफ़ी उस टाइम में ठंडा रहा करता था। और शाही ख़ानदान के लोग यहाँ पर बारिशों के मौसम में आते थे और एंजॉय करते थे, क्योंकि यहाँ पर आमों के बाग थे, वो घूमा करते थे आमों के बाग और पानी का झरना, बारिश हुआ करती थी तो बहुत एक अच्छा सा मंज़र हुआ करता था। तो वो अपने कुछ सुकून के लम्हे यहाँ पर गुजारते थे। और यहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र ने भी कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कराई थी। और ये वो झरने वाला सिस्टम है, जब झील का ओवरफ्लो होता था पानी तो वो यहाँ पर
ये जो आपको सामने 3 सुराख दिखाई दे रहे हैं, ये वाले सुराख, यहाँ से वो पानी आता था और ये होज़ जब भरता था, इसमें से जब पानी गिरता था भरकर, तो वो झरने की तरह लगता था। वो देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता था और आगे की तरफ ये यहाँ तक पानी आता था, झरने का पानी बारिशों के मौसम में। तो देखने पर बहुत खूबसूरत सा मंज़र होता था, इसीलिए वो लोग यहाँ पर आकर कुछ सुकून के लम्हे गुजारा करते थे अपनी फैमिली के साथ। तो ये वो इनकी सिस्टम है, झील से पानी यहाँ आ जाता है। जबकि आप देखेंगे ये जो झरना है काफ़ी दूरी पर है जहाज़ महल से, बीच में एक रोड बना हुआ है, बस्ती बनी हुई है, उस पर आप काफ़ी दूर, कम से कम 100-150 कदम पैदल चलकर आप आएंगे जब ये झरना है जहाज़ महल से। तो ये पहले तो बहुत बड़ा एरिया ही था, अब आकर ये इतना कंजस्टेड हो गया है, बस्ती बस गई है, लोग रहते हैं। तो वजह यही है, उस टाइम में तो बिल्कुल मैदान हुआ करता था, खाली जंगल हुआ करता था, तो इसलिए ये इस तरह से बना हुआ है। तो आप अगर आप आते हैं तो जहाज़ महल जाइए और झरने पर ज़रूर जाइए, झरना देखिए, आपको ये झरने का सिस्टम नज़र आएगा, अच्छा खूबसूरत है। ये होज़ इस तरह से भर जाता है जब ओवरफ्लो होता है झील का, लेकिन आजकल तो नहीं होता ऐसा, वो सिस्टम सारा इन्होंने ख़त्म कर दिया है, बंद कर दिया है। देख सकते हैं कितना पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, काई आई हुई। आज इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, इस तरह से है, बारिश का पानी इसमें भरा हुआ है। और यहाँ का जो वॉचमैन है टाइम 7 बजे का है, लेकिन वो 3-4 बजे ही बंद करके निकल गया यहाँ से। तो देखिए ये मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, ये ऊपर से व्यू है इसका। तो गाइस अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे बंद करती हूँ, फिर मिलूँगी, इजाज़त दीजिए, बाय बाय।